माह रमज़ान अल्लाह से मांगने का महीना है और अल्लाह के नेक बंदे खूब दिन और रात अल्लाह से मांगते रहे, रोज़े रखकर, तरावीह पढ़कर, तहज्जुद पढ़ के, कलाम पाक की तलावत करके, सदका खैरात करके, नीक दुआएं मांग कर अल्लाह से गुनाह मुआफ़ कराते रहे और दोज़ख से पनाह मांग कर आज़ादी हासिल करते रहे। माह रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमत बारिश की तरह नाज़िल होती रहती है। अब ईद अल फितर भी अल्लाह को याद करने और पुकारने का दिन है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है, ईद की नमाज के लिए घर से जब निकलो तो ईद अल फितर के दिन आहिस्ता और ईद कुर्बान के दिन कदरे आवाज़ के साथ तकबीरें कहते हुए अल्लाह को पुकारते हुए जाओ, क्योंकि ईद के दिन फरिश्ते रास्तों पर और ईदगाहों में गवाही के लिए मौजूद होते हैं। उसके बाद फरमाया कि इस्लाम के बाद फसाद मत करो। मतलब यह है कि माह रमज़ान में अल्लाह की रहमतें खूब लूटी और अब ईद के दिन गुनाहों में मुब्तला होकर इन नेकियों को बर्बाद मत करो, बल्कि वो दौलत खजाना जो नेकियों का है उसकी हिफाजत करो। जैसे माल और दौलत हासिल करने के बाद उसकी हिफाजत की जाती है, इसी तरह नेकी हासिल करने के बाद उसकी हिफाजत करो। जैसे माल और दौलत के दुश्मन चोर, डाकू और रहजन होते हैं, इसी तरह नेकी और इस्लाह के दुश्मन शैतान और नफ्स हैं। ये डाकू, चोर और रहजन हैं जो इंसान की नेकियां मार जाते हैं।